हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 8 मार्च 2019 में थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और इसमें मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ, पृष्ठ का संबंध पुस्तक से, क्योंकि पृष्ठ जो होता है वो पुस्तक में ही होता है, तो आकृति विज्ञान में नहीं होता है। प्रश्न उत्तर ये उल्टा है। संख्या ज्यामिति अलग है। शब्द जो होता है वो अनुच्छेद होता है। ठीक है, शब्द अनुच्छेद होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुना का अर्थ जोड़ है और भागा का अर्थ गुना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, 88 माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो मैं यहाँ पर डिवाइड दे दूंगा। तो यहाँ पर 88 है, 88 है, उसके बाद है माइनस, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड दे दिया। डिवाइड का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिवाइड का अर्थ है गुना, तो मैं यहाँ पर गुना दे दिया। और गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो मैं यहाँ पर जोड़ भी दे दिया। उसके बाद अगर हम 11 से डिवाइड देंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। 8 गुने 3 प्लस 26, 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद प्लस 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है सभी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाले में। सभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ कि सभी कप प्लेट हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, तो ये हो गया सभी वाले। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ वाले। ठीक है, कुछ कुछ, जैसे कुछ आम खट्टे हैं, कुछ नहीं है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काटते रहेगा, तो ये हो गया कुछ कुछ वाले। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नहीं। तो कोई नहीं में क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं करेगा, सभी दूर दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। तो पहला प्रश्न है सभी कप प्लेट, यानी सभी वाला आ गया, तो ये सभी वाला बन गया डायग्राम। अब जिसमें सभी वर्ड लगा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो नहीं लगा वो बड़ा हो जाएगा। तो सभी वर्ड लगा हुआ कप में, तो C फॉर कप हो गया, अब P फॉर प्लेट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ प्लेट गिलास है, तो कुछ वाले इस प्रकार से बनता है, तो ये बन गया। उसके बाद है सभी मग, जितना भी मग है वो गिलास है, इसका मतलब है कि मग वाला जो होगा वो इसके अंदर बनेगा, ये मग हो गया, M फॉर मग। ये हमारा प्रश्न हो गया, यानी कथन हो गया। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष है पहला, कुछ गिलास कप है, तो गिलास यहाँ पर है, कप यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ मग कप है, मग यहाँ पर है, कप यहाँ पर, कोई संबंध नहीं है। कुछ वाले में क्या होता है, चैन की तरह कटा हुआ, तो कोई भी संपर्क में नहीं है, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। जैसे यहाँ पर आपको एक सर्किल दिया हुआ, सभी में सर्किल दिया हुआ। ठीक है, ये सर्किल है, इसमें भी सर्किल है, इसमें भी सर्किल है, लेकिन अब यहाँ से बाहर होते हुए चल गया, इसमें क्या हुआ
कि ये सर्किल के अंदर एक वर्ग वाला था, तो पहले 2 के बाहर था, अब ये 1 हो गया, फिर बाहर आते हुए चला गया, तो लास्ट में ये आपको मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। मतलब ये वाले डायग्राम है जो इसके अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी तलाश करने पर नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल छिपा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया है, तो इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है, उसको यहाँ से 20 से काट यानी मोड़ के इस प्रकार से मोड़ देंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, मोड़ देंगे, तो मोड़ने के बाद ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वो नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा काटा हुआ सर्किल, जिसको खोलेंगे, जब भी हम कोई भी पेपर को खोलते हैं तो वो दर्पण प्रतिबिंब की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये टोटल एक सर्किल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया है और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। क्या लिखा हुआ है, सभी CPU मॉनिटर है, सभी वाला आ गया, तो सभी CPU क्या है, मॉनिटर है, तो जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा हो जाएगा, C फॉर CPU, M फॉर मॉनिटर। आगे लिखा हुआ है कुछ UPS मॉनिटर है, तो ये UPS हो जाएगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, कुछ CPU UPS है, तो CPU यहाँ पर है और UPS यहाँ पर है, तो पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ UPS CPU है, कुछ UPS CPU ये भी नहीं हो सकता, यानी दोनों के दोनों अलग है, कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 8 दोस्त है P Q R S T V W और Y एक वृत्त के केंद्र की मुँह करके बैठा हुआ है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी इसी क्रम में बैठा हुआ। तो ये सर्किल वाले प्रश्न है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको एक सर्किल बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सर्किल बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना लिया। अब इसमें टोटल कितने बंदे, 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 बंदे हैं, और सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहता है कि केंद्र की ओर बैठा हुआ है, बाहर की ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर केंद्र की ओर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ से वर्ड को स्टार्ट करना है, जहाँ पर जो 100% रियल हो, किसका स्थान फिक्स हो। तो लिखा हुआ कि R जो है T के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, R जो है T के बाएं, तो कहीं भी अगर हम T मान के चलिए कि T को यहाँ बैठा दें, इसके बाएं R जो है वो कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर है, तो R यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है Y T का तुरंत पड़ोसी है, तो Y को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, Y यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, Y का 2 स्थान हो सकता है, तो हम Y को ये 2 जगह ले सकते हैं, कहीं एक मेरा फिक्स होगा। उसके बाद है W S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो W S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये हमें फिक्स नहीं है कहाँ पर इसको रखना है। आगे लिखा हुआ S R का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब कि S ना तो यहाँ पर होगा, S ना तो यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर S नहीं होगा, तो S कहाँ पर होगा, S यही 2 स्थान पर होगा। ठीक है, तो आगे लिखा होगा W S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो अगर हम W को यहाँ बैठा देते हैं तो ये S फिक्स हो जाएगा, क्योंकि S के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया, ये फिक्स हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि S R का पड़ोसी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। W और V के बीच केवल एक व्यक्ति है,
तो W अगर यहाँ पर है तो V यहाँ पर हो जाएगा, तो W और V के बीच में एक व्यक्ति हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि W, ये जो लिखा हुआ है लाइन Q, W या V में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब कि Q जो है वो W या V के बगल में नहीं होगा, मतलब कि Q यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, Q यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका मतलब है Q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक स्थान ये खाली था, एक्स्ट्रा मैंने Y यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा और यहाँ पर P आ जाएगा। अब पूरा का पूरा सभी आदमी को मैंने बैठा दिया। अब पढ़ते हैं प्रश्न में, W और V के ठीक बीच में कौन है? W और V, तो W यहाँ पर है, V यहाँ पर, तो इसके बीच में R है। कौन है? R। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? अलग को पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ये I है, फिर ये 10 है, उसके बाद K है। ठीक है, तो ये I का मतलब होता है 9, ये 10। ठीक है, K का मतलब होता है 11, यानी यहाँ पर नंबर क्या है? बिल्कुल लगातार है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको चेक करते हैं। O का मतलब होता है 15, ये 16 दिया हुआ है, और Q का मतलब होता है 17, नंबर बिल्कुल लगातार है। M का मतलब होता है 13, ये 14 है, और O का मतलब होता है 15, नंबर बिल्कुल लगातार है। लेकिन ये देखिए Z का मतलब होता है 26, तो 26 के बाद 27 आना चाहिए, लेकिन 27 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 7 बच्चे A B C D E F और G एक पंक्ति में खड़े हैं। G D के दाएं और B के बाएं हैं, A C के दाईं ओर है और A और D के बीच एक बच्चा है, F G की, मतलब ये एक पंक्ति वाला है। तो इसमें आपको क्या, जो भी आपको 100% रियल स्थान मिल जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लाइन लिखा हुआ है कि G D के दाईं ओर है। G जो है वो D के दाईं ओर है, यानी D जहाँ पर होगा, जहाँ पर D होगा उसके दाईं ओर G हो जाएगा। उसके बाद और ये जो वर्ड लगा रहता है ये दूर के लिए होता है, तो इसका दूर कौन है? G है। और B के बाईं ओर है, मैंने B के बाईं ओर G हो जाएगा, तो ये B हो गया, B के बाईं ओर हो जाएगा। G D के दाईं ओर बैठ गया और B के बाईं ओर दोनों तरफ बैठ गया। अब आगे लिखा हुआ है A C के दाईं ओर है, तो ये कंफर्म नहीं है। A और D के बीच एक बच्चा है, A और D के बीच एक बच्चा है, तो ये यहाँ पर A ले लेते हैं और यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर ही बैठ गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि F G के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। F जो है G के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो F यहाँ पर हो जाएगा, G के दाएं दूसरे स्थान पर है। D और F के बीच 2 बच्चे हैं, तो D और F के बीच 2 बच्चे, बिल्कुल सही है। अब आपका एक स्थान यहाँ पर आगे लिखा हुआ था कि A जो है C के दाएं है, तो C के दाएं हो गया। अभी सभी बैठ गया तो एक स्थान खाली है, E यहाँ पर बैठा देते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक बीच में कौन है? तो 3 इधर से हो जाएगा और 3 इधर से हो गया, तो बीच में आपको मिल गया D। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट में लाइफ को इतना कूटबद्ध किया गया है और बैड को आपको लिखना है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको A से लेकर Z तक के सभी का अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना होगा, सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद करना होगा। ठीक है, जैसे ये लाइफ है LIFE, लाइफ का कोड क्या है? VSPO दिया हुआ है। यदि आप लोग इसका नंबर जानते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, पहले नंबर लिख लीजिए। जैसे ये L का मतलब होता है 12, I का मतलब होता है 9, F का 6, E का 5 होता है। उसी प्रकार से V का होता है 22, S का होता है 19 और P का होता है 16 और O का होता है 15। यदि आप लोग इसे नंबर से लिख लेते हैं तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे
12 से ये 22 कैसे हुआ है, तो इसमें 10 ऐड हुआ है। ये 9 से 19 कैसे होगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 19 बन जाएगा। ये 5 से 15 कैसे होगा, इसमें 10 ऐड किए हैं। तो हमें इस नंबर लिखने से साफ साफ पता चल गया है कि इसमें 10 ऐड हो रहा है, यानी प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 10 ऐड करना है। उसी प्रकार से आपको BAD बैड, बैड यानी B का मतलब होता है 2, A का मतलब होता है 1 और D का मतलब होता है 4। और सभी में क्या करना है, 10 ऐड कर देना। कितना ऐड करना है, सभी में 10 ऐड करेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब होता है L, 10 और 1 11, 11 का मतलब होता है K, 10 और 4 14, 14 का मतलब N होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर सीरीज दिया हुआ है, तो नंबर सीरीज में यहाँ पर देखेंगे कि संख्या जो धीरे धीरे मात्रा में बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे ये 90 है, उसके बाद 96 है, 96 के बाद 105 है, 105 के बाद 117 है, उसके बाद 132 है। तो यहाँ पर संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि संख्या कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो 90 में यहाँ पर 6 बढ़ा, फिर इसको चेक किए तो यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ पर 12 बढ़ेगा, यहाँ पर 15 बढ़ रहा है और यहाँ पर 18 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी 18 अगर हम जोड़ेंगे, अगर हम 18 जोड़ेंगे लास्ट में तो कितना हो जाएगा, 150। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करे। ठीक है, तो जैसे ये 33 है, 33 के बाद कितना है, 45 है, 45 के बाद कितना है, 69 है, 69 के बाद है 105 है, उसके बाद है 153 है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी हम चेक करेंगे कि संख्या कितना बढ़ रहा है। तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1 2, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ पर 36 बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये 48 बढ़ेगा, तो लास्ट में अब लिख जा रहे हैं तो यहाँ पर 60 बढ़ेगा। ठीक है, यानी 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 5 चौका 48, 12 5 60, लास्ट में कितना ऐड करना है, 60। तो 153 में अगर हम 60 ऐड करते हैं, ठीक है, ये 3 का 3, 6 5 11, 1 1 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, M, D, R, P और Q सभी का वजन अलग अलग है। R सिर्फ M से हल्का है, जो भारी होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो हल्का होता है उसे नीचे रखते हैं। तो R जो है सिर्फ M से हल्का है। ठीक है, M से हल्का हो गया, तथा P, Q और D दोनों से हल्का है। P जो है Q और D दोनों से हल्का है। ये Q हो गया, ये D हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ कि P जो है Q और D, Q और D हो गया, दोनों से हल्का P हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दूसरा सबसे भारी है, तो सबसे भारी ये, लेकिन दूसरा पूछ रहा तो R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये एक नंबर वाले प्रश्न है, इसमें आपको आसानी से बनाना होगा। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, HW यानी होमवर्क है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेड को 2 के लिखा जाता है, ट्यूसडे को 3 के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपको सॉलिट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये BREAD। अब ब्रेड का संबंध दू से है, तो ये आखिर दू कैसे आया होगा, क्योंकि अगर सभी को जोड़ेंगे या अपोजिट करेंगे तभी हमको यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो कुछ भी करेंगे, गुना भी करेंगे, जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको 2 नहीं आएगा। जब संख्या कम लाना हो तो आपको याद रखना होगा हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 है, टोटल यहाँ पर
5 है, तो हम क्या करते हैं कि 5 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना होगा 4, कितना होगा 4। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। यानी हमने क्या किया है कि सभी लेटर में से 1 माइनस किए, उसके बाद डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ट्यूसडे है, TUESDAY। ट्यूसडे में कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में से अगर हम 1 करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। यानी ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा। तो अब क्या करेंगे, लास्ट में है SOLTITUDE, तो सभी अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है CGK लिखा हुआ, और इसका संबंध लिखा हुआ है PTX से लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये C प्लस P को जोड़ते हैं तो ये 3 होता है और ये 16 होता है, तो 16 3 कितना हो गया 19 हो गया। उसी प्रकार से हम G में और T को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 होता है और ये 20 होता है, यानी इसको जोड़ेंगे तो हमको 27 आ जा रहा है। K और X को जोड़ेंगे तो हमको आ जा रहा है 35 आ जा रहा है, यानी हमको इतना लाना है 19 27 और 35 लाना है। ठीक है, तो हमको ये D है, J है, L है। तो पहले हमको 19 लाना है, तो इसका होता है 4, ये है 10 और ये है 12। तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 19 आएगा, तो इसमें जोड़ने के लिए हमको 15 चाहिए था, 15 होता है O का। उसके बाद हमको चाहिए था 27, तो 10 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, तो 17 कौन होता है Q का। अब हम 12 में कितना जोड़ना है कि हमको 35 आ जाए, तो 35 में से अगर हम 12 घटा लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 23 जोड़ेंगे तो हमको 35 आ जाएगा। तो 23 होता है W का, OQW। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, विशिष्ट स्वाद है। तो सभी के सभी क्या है, स्वाद है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना। फूल को ही बोलते हैं गुलदस्ता, यानी फूल को क्या बोलते हैं गुलदस्ता, तो न्यायाधीश जो होता है वो न्यायपीठ में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण छवि। तो दर्पण छवि का मतलब होता है इसमें अगर कोई भी वस्तु इस प्रकार से रखा हुआ है तो लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाते हैं और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चले जाते हैं, मतलब इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट होता है। तो ये आपको फिगर ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पर ये लास्ट में डबल डॉट है, इसका मतलब कि ये उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, डबल डॉट वाले इधर आ जाएगा, इधर डबल डॉट नहीं रहेगा, इधर भी डबल डॉट नहीं रहेगा, इधर भी नहीं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो उसी को पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, उसको पहचानना है। तो हमको यहाँ पर देखने पे ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या, मतलब कि हम सम संख्या और विषम संख्या को नहीं देखेंगे। अब क्या देख रहे हैं हम कि ये 1 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम 5 में 1 माइनस करेंगे तो हमको 4, यानी इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमको बीच वाला आ जाना चाहिए। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, अगर हम ये 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 है, बिल्कुल सही है। 2 में 1 माइनस कर रहे हैं, 2 में 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 और 2 8 करेंगे तो ये जोड़ने पर आ रहा है, कितना आ रहा है हमको, जोड़ने पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 का संबंध 32 से है। ठीक है, तो ये 2 पे पावर 5 करेंगे तब जाके 32 आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 3 पे पावर 5 करेंगे तो हमको 243 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये त्रिभुज वाले कर्मचारी है, ये आयत वाले शहरी है और ये जो वृत्त है ये शिक्षित है। तो कितने शिक्षित लोग हैं जो शहरी नहीं है। शहरी नहीं है इसका मतलब है कि ये शहरी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए शिक्षित चाहिए। ठीक है, कौन सा चाहिए? शिक्षित चाहिए। तो शिक्षित को ध्यान से देखिए कितने शिक्षित लोग हैं। तो ये तो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ कट गया। कर्मचारी भी नहीं बोला, इसका मतलब कर्मचारी भी नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? शिक्षित। तो शिक्षित में ये 2 पार्ट है, 6 और 3 है, जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेंगे। तो सेम इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें दर्पण पृथ्वी में ये वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ पर उल्टा होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर ऐसे है तो ये यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ पर ये सर्किल इस प्रकार से बन जाएगा, फिर ये 0 और उसके बाद ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है, ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है। एफ है, पी है, जी है, क्यू है, एच और आर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, तो एच के बाद क्या आता है? आई आता है। फिर पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।